हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया में कई चीजों के लिए फेमस है, जैसे यहाँ की चॉकलेट्स, घड़ियां और घूमने के लिए शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। लेकिन इन सब के अलावा एक और चीज के लिए स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया में जाना जाता है, और वो है दोस्तों स्विस बैंक। स्विस बैंक का नाम सुनते ही हमारे ख्यालों में ब्लैक मनी और ढेर सारा पैसा घूमने लगता है। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे देशों में की जाती है। यहाँ पर कैपिटा इनकम आज $77,000 है। भारतीय रुपयों में ये कितनी कीमत होती है, इसका अंदाजा आप आज के करंट डॉलर वैल्यू के हिसाब से लगा ही लेंगे। लेकिन स्विट्जरलैंड हमेशा से ही दोस्तों इतना अमीर नहीं था, और ना ही ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली देशों में आता है जिसने अन्य देशों पर कभी राज किया है। इस देश में ना तो तेल के कुएं और प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद हैं। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। ऐसे में व्यापार के मामले में भी इसे दूसरे देशों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद स्विट्जरलैंड आज दुनिया के अमीर देशों की लिस्ट में शुमार है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर स्विट्जरलैंड के पास कमाई का क्या जरिया है जो ये इतना अमीर बन गया, और यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा भैया आता कहाँ से है। देखिए दोस्तों, 90 लाख से भी कम आबादी वाले इस देश में हर 5वां व्यक्ति करोड़पति है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर स्विट्जरलैंड इतना अमीर देश कैसे बना। बस इस वीडियो में दोस्तों आप हमारे संग एंड तक बने रहिए। आज से 100 साल पहले स्विट्जरलैंड अन्य देशों की तरह ही एक आम देश हुआ करता था। इस देश के लोग खेती बाड़ी करते थे और आराम से अपनी जिंदगी बिताया करते थे। आज भी इस देश के लोग मौज कर रहे हैं, लेकिन काफी लग्जरी स्टाइल में। स्विट्जरलैंड में दोस्तों एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके पास अपनी खुद की कार या घर ना हो, और यहाँ हर किसी के पास काम है। गरीबी और बेरोजगारी यहाँ पर ना के बराबर है। साथ ही दुनिया में स्विट्जरलैंड को एक पीस लविंग कंट्री के तौर पर भी देखा जाता है। दुनिया के ज्यादातर देशों के किसी न किसी अन्य देशों के साथ विवाद चलते हैं, तो वहीं कुछ देश अपने देश के भीतर की राजनीति और दंगों से पीड़ित रहते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड इन सब चीजों से कोसों दूर है। पिछले 150 सालों से स्विट्जरलैंड में कोई भी दंगे फसाद देखने को नहीं मिले हैं। आखिरी बार सन 1847 में स्विट्जरलैंड में एक सिविल वॉर देखने को मिली थी, और वो भी कोई बहुत बड़े लेवल की वॉर नहीं थी। स्विट्जरलैंड की तरक्की की असली कहानी दूसरे विश्व युद्ध के दौर से शुरू होती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूरे यूरोप में तबाही मची हुई थी। लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूरोप को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन इतने बड़े युद्ध से स्विट्जरलैंड ने खुद को दूर रखने में ही समझदारी समझी। स्विट्जरलैंड ने किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं किया। असल में स्विट्जरलैंड ने कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन आपको युद्ध करना है तो हम बेहतरीन हथियार आपको दे सकते हैं। कई देशों को स्विट्जरलैंड ने हथियार की सप्लाई करना शुरू कर दिया और इससे ढेर सारा पैसा कमाया। लेकिन इसके अलावा जिस चीज से स्विट्जरलैंड को सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो है यहाँ का सेंट्रल बैंक, जिसे आज पूरी दुनिया स्विस बैंक के नाम से जानती है। स्विस बैंक में दुनिया भर के करोड़पति लोग अपना पैसा जमा करते हैं। हाल ही में निकली रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में भारतीयों द्वारा जमा कराई गई रकम में 30,000 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई देशों ने अपना पैसा सुरक्षा के लिहाज से स्विस बैंक में जमा करना शुरू कर दिया। क्योंकि स्विट्जरलैंड युद्ध में शामिल नहीं था, इसलिए ज्यादातर देशों ने इन पर भरोसा किया और पैसा स्विस बैंक में जमा करा दिया। वहीं दूसरी ओर कई देश ऐसे भी थे जिन्हें युद्ध के दौरान आर्थिक मदद की सहायता की जरूरत थी, यानी उन्हें ढेर सारा लोन दिया। ऐसे समय में भी स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक ने देशों को लोन देना शुरू कर दिया, और लोन के बदले में देश से मोटा ब्याज मांगा। पैसों की ज्यादा जरूरत के कारण देश ने ब्याज की परवाह नहीं की और स्विट्जरलैंड से पैसे उधार लेने शुरू कर दिए। साथ ही नाजियों ने अपना काफी सारा गोल्ड भी स्विस बैंक में ही जमा कराया। इसके अलावा जब भयंकर युद्ध चल रहा था तो जर्मनी, फ्रांस जैसे कई देशों में रहने वाले अरबपति और करोड़पति लोगों ने अपना देश छोड़ना बेहतर समझा और स्विट्जरलैंड में आकर पनाह ले ली। सैकड़ों की संख्या में करोड़पति लोगों ने स्विट्जरलैंड में अपना डेरा जमा लिया, और बहुत पैसा होने की वजह से उन लोगों को यहाँ पर बसने में ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई। स्विट्जरलैंड के पड़ोसी देश जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली इस युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल थे, और जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो कई देश पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। लेकिन इस युद्ध के कारण स्विट्जरलैंड के पास ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो गया। स्विट्जरलैंड ने इस पैसे का इस्तेमाल अपने देश के विकास में लगाना शुरू कर दिया। स्विस बैंक की हमेशा से ही ये पॉलिसी रही है कि वो कॉर्पोरेट और बिजनेसमैन को लोन कम से कम देते हैं। इसी वजह से इस बैंक में पैसे डूबने का खतरा भी कम रहता है, और यही वजह है कि लोगों का भरोसा इस बैंक पर बढ़ने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो दुनिया भर के लोगों ने अपना काला धन स्विस बैंक में जमाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये विश्वास की कसौटी पर खरा उतरा था। स्विट्जरलैंड की अपनी कुछ खास पॉलिसीज और नियम हैं। ये बैंक किसी भी दूसरे व्यक्ति की जानकारी कभी भी रिवील नहीं करती, यानी अगर आप अपना पैसा स्विस बैंक में जमा करते हैं तो इसकी जानकारी बैंक किसी को नहीं देता। सिर्फ क्रिमिनल केसेस या फिर कोर्ट द्वारा आदेश देने के बाद ही स्विस बैंक किसी व्यक्ति की जमा धनराशि रिवील कर सकता है। वैसे तो स्विट्जरलैंड की गिनती दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों में की जाती है, लेकिन स्विस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा भ्रष्टाचारियों का ही जमा है। स्विस बैंक पर लोग इतना भरोसा क्यों करते हैं, इसकी एक और वजह है। नॉर्मल अकाउंट तो स्विस बैंक में सुरक्षित होते ही हैं, इसके साथ ही साथ एक खास तरह का सीक्रेट अकाउंट भी बैंक में खोला जाता है। इस अकाउंट को खोलने वाले शख्स को एक यूनिक कोड दे दिया जाता है, और ये
कोड जिसके पास भी होगा वो अकाउंट उसका ही कहलाएगा। वैसे तो जिस व्यक्ति ने अकाउंट ओपन किया है उसके डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा किए जाते हैं, लेकिन उसकी जानकारी बैंक के कर्मचारियों को भी नहीं होती। सिर्फ बैंक के शीर्ष नेतृत्व को ही पता होता है कि सीक्रेट अकाउंट किसका है। आपको बैंक में अपना पैसा जमा कराने पर सरकार एक ब्याज देती है, लेकिन स्विस बैंक में अकाउंट खोलने पर बैंक हर साल 0.6% की फीस चार्ज करती है। सीक्रेट अकाउंट खुलवाने वाला व्यक्ति अगर मर जाता है और उसका यूनिक कोड किसी को भी नहीं पता होता है तो वो सारा पैसा बैंक का यानी स्विस गवर्नमेंट का हो जाता है। और ऐसे ही 20वीं शताब्दी के दौरान स्विट्जरलैंड के पास करोड़ों डॉलर्स इस तरह जमा हो गए थे। मतलब कि स्विस बैंक में सैकड़ों ऐसे खाते थे जिनमें करोड़ों का धन मौजूद था। उन पर अपना हक जताने कोई नहीं आया, क्योंकि ज्यादातर गैंगस्टर्स और माफिया ही स्विस बैंक में पैसा जमा करते थे और ऐसे लोगों की किसी न किसी गैंग वॉर में मौत हो जाती थी। दोस्तों, अब जानते हैं स्विस बैंक के अलावा स्विट्जरलैंड के पास और कहां से पैसा आता है। आज के समय में स्विट्जरलैंड टूरिज्म सेक्टर के जरिए काफी अच्छा पैसा कमाता है। कई मिलियन लोग हर साल स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जाते हैं। भारत में जिन लोगों के पास अच्छा पैसा है वो घूमने के लिए और हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाना ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। स्विट्जरलैंड का टैक्स सिस्टम भी काफी अच्छा है और कम टैक्स रेट के कारण ये दुनिया की कई कंपनियों को इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित करता है। रोलेक्स, नेस्ले जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनियां स्विट्जरलैंड की ही देन है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हेडक्वार्टर स्थित हैं। स्विट्जरलैंड के लोग जितना भी पैसा कमाते हैं वो सब उनका ही होता है। औसतन टैक्स रेट स्विट्जरलैंड में 17% के आसपास है। वहीं कई देशों में तो टैक्स रेट 50 से 60% तक भी है। बैंकिंग सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर के अलावा एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल्स के मामले में भी स्विट्जरलैंड काफी आगे है। ये देश कई अन्य यूरोपीय देशों को खाद्य सामग्री एक्सपोर्ट करता है और यहाँ बनने वाली दवाइयाँ दुनिया के अन्य कई देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। स्विट्जरलैंड के लोगों की खासियत ये है कि ये बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं। यहाँ के लोगों की औसत IQ रेट 102% है, जो काफी अच्छा माना जाता है। स्विट्जरलैंड में लेबर काफी महंगी है, लेकिन सभी लोग आपको स्किल्ड ही मिलेगी। अगर कोई कंपनी महंगी लेबर हायर भी करती है तब भी कंपनी को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लेबर की क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी स्किल्स काफी शानदार है। स्विट्जरलैंड देश अब तक 27 बार नोबेल प्राइज विजेता रह चुका है। स्विट्जरलैंड में रहने वाले सभी पुरुषों के लिए अनिवार्य मिलिट्री सर्विस का नियम भी लागू है। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। आपके लिए ये टर्म नई भी हो सकती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है सरकार द्वारा जब भी कोई नया नियम, कानून या फैसला लागू किया जाना होता है तो उस मुद्दे पर पहले लोगों की राय जानी जाती है। इसे एक प्रकार का जनमत संग्रह कहा जा सकता है और उस फैसले के पक्ष में अगर ज्यादा वोट पड़ते हैं तभी उसे पारित किया जाता है। साथ ही इस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखी जाती है। स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का ही होता है। हर साल स्विट्जरलैंड के लोगों को एक नया राष्ट्रपति देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड की एक और खास बात यह है कि असल में यहाँ के ज्यादा लोग ऐसे हैं जो खुद से पहले देश के बारे में सोचते हैं। यहाँ के लोग स्वार्थी नहीं है, वो जानते हैं कि देश की तरक्की में ही उनकी तरक्की है। कुछ साल पहले स्विट्जरलैंड की यूनाइटेड फेडरल असेंबली में एक नए नियम के बारे में बहस चल रही थी, जिसमें देश के सभी लोगों को हर महीने एक फिक्स सैलरी देने की बात कही जा रही थी। इस नियम के अनुसार देश के सभी अडल्ट लोगों को हर महीने सरकार 2500 फ्रैंक और नाबालिग बच्चों को 625 फ्रैंक देगी। अगर हमारे देश में ऐसा कोई नियम बनाए जाने की बात कही जाती है तो ज्यादातर लोग सरकार से पैसे लेने के पक्ष में ही मतदान करते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में ज्यादातर लोगों ने इस फैसले का विरोध किया। लोगों ने कहा कि उनके पास पैसा है, अच्छा कामकाज या नौकरी है, उन्हें सरकार के पैसे की जरूरत नहीं है। सरकार इस पैसे का इस्तेमाल देश के विकास में ही करे, यही बेहतर रहेगा। दुनिया भर में स्विट्जरलैंड के लोगों के इस फैसले की काफी तारीफ हुई। स्विट्जरलैंड की करेंसी भी काफी ज्यादा स्टेबल और मजबूत है और एक देश की करेंसी जितनी स्टेबल होगी देश को उतना ही फायदा होगा। यहाँ पर स्विस फ्रैंक चलता है। एक स्विस फ्रैंक लगभग 81 भारतीय रुपयों के बराबर है। देखा जाए तो ये डॉलर से भी ज्यादा मजबूत है। स्विस बैंक में जो भी पैसा जमा होता है वो ज्यादातर स्विस फ्रैंक करेंसी में ही जमा कराया जाता है। हवाला के जरिए पहले स्विट्जरलैंड तक पहुँचाया जाता है और फिर उसे यहाँ की करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है और उसके बाद स्विस बैंक में जमा होता है। साल 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में 787.02 बिलियन डॉलर्स की राशि जमा है। इसमें से 25% पैसा तो अन्य देश के लोगों का है। स्विस बैंक में भी सबसे ज्यादा काला धन UDB या फिर क्रेडिट स्विस में ही लोग जमा करते हैं। अगर इतनी अर्थव्यवस्था वाला कोई देश होता है तो वो दुनिया में तीसरा सबसे अमीर देश कहलाता है। तो दोस्तों, ये थी स्विट्जरलैंड की पूरी कहानी की आखिरकार इस देश के पास इतना सारा पैसा कहां से आया। आज भी स्विस बैंक में जो पैसा जमा किया जाता है उस पर बैंक द्वारा एक फिक्स चार्ज वसूल किया जाता है और इससे ही देश के पास इतना पैसा आता है कि ये 90 लाख की आबादी वाला एक देश चलाने के लिए काफी है। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।